ये बात तो वहां से भी है ना, आर्मी से भी यही बात तो कही गई। जो कल बयान आया, उस बयान में यही बात थी कि पाकिस्तान ये जानता था कि अगला भारत का अटैक इतना भीषण होगा जिससे पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो कॉम्बैट नहीं कर पाएगा, और इसलिए उन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि भाई आप सीज फायर की तरफ चले जाएं। लेकिन सर हर्षवर्धन जी, चीन किस लिमिट तक जाएगा, उसकी हद कहां तक होगी, वो कितना इस लड़ाई में, अगर भारत पाकिस्तान के फिर बीच में जंग छिड़ती है तो चीन की वो हद क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है चीन की हद समझने के लिए डोकलाम याद कीजिए, चीन की हद समझने के लिए गलवान याद कीजिए, और ये सब भी बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रहा हो तो चीन की हद समझने के लिए ताइवान के साथ उसके संघर्ष को याद कीजिए। चाइना किसी के साथ भी सीधी लड़ाई की स्थिति में नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि उसको पता है कि कितना भी ताकतवर देश हो, कितना भी शक्तिशाली देश हो, एक बार जब आप युद्ध में गए तो दूसरी सारी चीजें मुश्किल में आएंगी। अभी आपको याद में होगा जब ऑपरेशन सिंदूर रुका तो बहुत से लोग कह रहे थे, जब चल रहा था तब कह रहे थे कौन हमारे यहां निवेश करेगा, ये पूरा सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई। अब ये तो सच है कि अगर दो देश युद्ध में हैं या किसी देश में आंतरिक युद्ध जैसे हालात हैं, गृह युद्ध, संघर्ष की स्थिति है, तो वहां कौन जाएगा कंपनी लगाने, कौन जाएगा निवेश करने? अगर हम उसको दूसरी तरह से देखें, जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई वो क्यों हुई? क्योंकि सारा कुछ करने के बाद भैया कारोबार ठीक से चलता रहे, ये समझिए आप। तो भारत के साथ वो बिल्कुल तनाव के रिश्ते हमेशा रहेंगे, हमेशा वो पाकिस्तान को पीछे से, जिसको कहते हैं ना कि चूड़ी टाइट करते रहना, कंधे पे बंदूक चलाना, ये सब वो करेगा। लेकिन जिस दिन ये होगा कि कंधा टूटने लगेगा, क्योंकि इस बार की लड़ाई होगी तो भारत पाकिस्तान को और बुरी तरह से तोड़ेगा, ये पाकिस्तान को भी पता है, चीन को भी पता है, उसके आगे चीन की जाने की स्थिति नहीं। लेकिन जहां तक तैयारी की बात है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कि हम तैयारी कर रहे थे, सफलतापूर्वक हमने उसको किया। आगे की तैयारी, जब डिप्टी जो चीफ हैं वो ऐसे बोल रहे हैं या सेना के बड़े अधिकारी बोल रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो इस तरह की बातें वो बता रहे हैं कि हमने कैसे किया, आगे क्या करेंगे, उनकी अपनी तैयारी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस हद तक चीन जाना चाहेगा। और अभी एक बड़ी रोचक चीज